वसीम खान बूचड़खाने में कसाई का काम करता था। उसके 4 पुत्री और एक पुत्र अजहर था। वसीम बूचड़खाने में जानवरों को काटकर मिलने वाले पैसों से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। सावन का पवित्र माह प्रारंभ होने के कारण बूचड़खानों को प्रशासन द्वारा बंद करवा दिया गया, जिसकी वजह से वसीम बेरोजगार हो गया, जिसके कारण घर में कलेश होने लगी। एक दिन अचानक से वसीम का बेटा अजहर कहीं गुम हो गया। बेटे के गुम होने के कारण वसीम पर मानो पहाड़ टूट गया। वसीम अपने बेटे को बहुत ज्यादा प्यार करता था। बेटे के गुम होने के वियोग में वसीम ने खाना पीना छोड़ दिया और बहुत कमजोर हो गया। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, उसके बेटे अजहर के मिलने के चांस उतने काम होते जा रहे थे। वसीम थाने के चक्कर काट काट कर थक चुका था, किंतु कोई भी उसके बेटे के बारे में बताने को तैयार नहीं था। वसीम के पड़ोस के गांव के कुछ शिवभक्त हरिद्वार से कावड़ लेकर वापस आ रहे थे। वसीम कसाई सड़क के किनारे खड़े होकर बड़े ध्यान से कावड़ियों को देख रहा था। तभी अचानक शिवम नामक कावड़िये को ठोकर लग गई और उसके पैर से खून निकलने लगा। यह देखकर वसीम कसाई से रहा नहीं गया और वह भागकर पड़ोस के डॉक्टर से मलहम पट्टी लेकर आया और शिवम के पैर को अपने गमछे से पोंछकर मलहम पट्टी करने लगा। यह देखकर शिवम आश्चर्यचकित हुआ और उसके मन में विचार आ रहे थे कि एक कसाई जो रोज जानवरों के खून से होली खेलता है, जिसके अंदर दया नाम की कोई चीज नहीं होती है, वह इतना नर्म हृदय कैसे हो गया। वसीम कसाई बिल्कुल शांत था, मन ही मन शिवम को देख रहा था। तभी शिवम ने धन्यवाद देते हुए आदरपूर्वक वसीम कसाई से पूछा कि अंकल, आप ठीक है, आपके बच्चे कैसे हैं? वसीम कसाई दबी जबान से बोला, बेटा मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मेरे बेटे अजहर कोडोड गुम हुए 15 दिन हो गए, कहीं पता नहीं चल रहा है, पुलिस भी कुछ नहीं बता रही है। मेरी पत्नी और बेटियों का रो रोकर बुरा हाल है। वसीम कसाई की पीड़ा सुनकर शिवम को बहुत दुख हुआ और शिवम वसीम से बोला कि तुम शिव मंदिर तक मेरे साथ चलो, तुम्हारा बेटा मैं शिवजी से कहकर पता करवाता हूँ। शिवम की बात सुनकर वसीम कसाई हैरान हुआ, लेकिन मरता क्या नहीं करता। वसीम शिवम के साथ साथ जयकारा लगाते मंदिर पहुंच गया। शिवम ने सच्चे दिल से निस्वार्थ भावना से शिवजी को जल चढ़ाते चढ़ाते मन ही मन प्रार्थना की, हे शिवजी, आज मेरी इज्जत बचा लो और वसीम कसाई के बेटे को कहीं से भी ढूंढ कर लाओ, नहीं तो मैं यही खड़ा रहूंगा और अन्न जल त्याग दूंगा। तभी थोड़ी देर बाद वसीम कसाई के बेटे अजहर की आवाज सुनाई दी। वसीम चौंका और शिवम को बताया। शिवम और वसीम कसाई ने देखा कि उसका बेटा अजहर भागता हुआ उसकी ओर आ रहा है। वसीम ने बेटे अजहर को गले लगा लिया और पूरे घटनाक्रम के बारे में पूछने लगा। अजहर ने बताया कि बदमाशों ने उसका अपहरण कर लिया था और उसे एक बंद कमरे में मारपीट कर भूखा रख रहे थे, परंतु कुछ समय पहले अचानक से सभी बदमाश सो गए और उसे एक आवाज सुनाई दी कि अजहर, तू यहाँ से भाग जा। तभी मौका पाकर वह भाग आया है। अजहर की बातें सुनकर वसीम कसाई का पूरा परिवार शिवजी के जयकारे लगाने लगा और शिवम को धन्यवाद देने लगा। वसीम कसाई की अंतर आत्मा मानो बिल्कुल बदल चुकी थी। वसीम ने शिवम के सामने मंदिर पर प्रण लिया कि वह अब कभी भी जानवरों को नहीं काटेगा तथा हर वर्ष हरिद्वार से कावड़ लेने जाएगा।